हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में। तो आइए फ्रैक्शनल के बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए एक बार इनको रिवाइज करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिनमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ लिखा जाता है। यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिन दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो कि फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब कुछ फ्रैक्शंस को उनमें कन्वर्ट करते हैं जैसा कि उनके सामने लिखा है। जैसे 6/3/7 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है 6 × 7, फिर +3 जो न्यूमरेटर है वो प्लस करना है एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो इस तरह से 45/7 आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम उसके लिए डिवाइड करेंगे 69 को 13 से। तो 13 5 ज़ा 65, तो 5 होल एंड रिमाइंडर बचा 4/13। तो इस तरह से ये हमारा इम्प्रॉपर को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। इसके बाद 105/270 इसको हमने इसका HCF निकाला 105 और 270 का, जो कि 15 है। तो इसको हमने डिवाइड बाई 15 कर दिया, ये 7/18 आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको होल नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, दूसरे में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इस तरह से जो हमने एग्जांपल्स पे पढ़े उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का। तो एडिशन के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे 9, 21 एंड 7 इसका एलसीएम है 63। एलसीएम लेना हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। फिर अब जो अलग अलग फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जैसे 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से ही हम न्यूमरेटर में करेंगे, 7 से ही डिनोमिनेटर में। इसी तरह से नेक्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसके बाद 3/7 को 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 होल 25/63 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। जैसे 10 और 25 का डिनोमिनेटर है, एलसीएम है 50। फिर इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 35/50 माइनस 18/50, तो आंसर हो गया 17/50। इस तरह से हम फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन का ही एक शॉर्टकट प्रोसेस होता है। तो अब हम यहाँ पर फ्रैक्शंस, जैसे हमें 2/3 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो हम उसको क्या करते हैं, या तो हम ऐड करेंगे 10/3, 3 होल 1/3, या हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10/3 आएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/2/11 है, तो 5/2/11 को हम 5 मल्टीप्लाई 2/11 लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 2 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, तो 10/11 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में
हमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 8/15 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो बच्चों फ्रैक्शनल नंबर और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होता है वो फ्रैक्शन ही होता है। और दूसरा, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। और 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट को कोई भी चेंज नहीं होता यदि हम उनके ऑर्डर्स को चेंज करें। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ का हमें मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है। चौथी प्रॉपर्टी होती है, पहली है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पहले नंबर को अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करके मल्टीप्लाई करें, या दो तरीके से हम उसको कर सकते हैं। फर्स्ट को हम पहले सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर सेम होगा। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें भी फर्स्ट नंबर को हम ब्रैकेट में पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, सेकंड या थर्ड को, सेकंड और थर्ड को फिर मल्टीप्लाई करें, या पहले नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करके पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज आप इन्हीं पर बेस्ड है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो बच्चों डिवीज़न मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि रेसिप्रोकल। जो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है यदि वो 1 है तो हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। जैसे 2 को हम अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। तो 2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/2, या 1/2 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2। इस तरह से फ्रैक्शंस में जैसे 3/5 को हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह रखते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 1 इज़ द ओनली नंबर, 1 अकेला ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर खुद होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 से छोटा होगा, और यदि कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 से बड़ा होगा, और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों आप इन रूल्स को फॉलो कर याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डिवीज़न का मेथड पढ़ेंगे। तो बच्चों फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 3 को हमें 1/2 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं। या तो हम 3 इसको एलसीएम लेंगे 2, और फिर उसको नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह करेंगे 6/2, 6 - 1 5/2, या हम उसको इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 × 2 1/2 का रेसिप्रोकल इन्वर्स कर दिया। तो इस तरह से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह भी हमारा आंसर 6 आएगा और दूसरी तरह भी हमारा आंसर 6 आया। इस तरह से अब हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बच्चों डिवीज़न में यदि कोई फ्रैक्शनल नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर ही होता है, और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर को यदि उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा, और यदि 0 को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट 0 होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज डिवीज़न पर बेस्ड है जो हमने अभी पढ़े, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो बच्चों किसी भी दो से ज़्यादा ऑपरेशंस को यूज़ करके हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम बॉड मास का यूज़ करेंगे ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम एग्जांपल को पढ़ के समझते हैं। जैसे 4/5 मल्टीप्लाई 15/34 डिवाइड बाई 1/3/17। तो सबसे पहले तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करके उसका रेसिप्रोकल नंबर लिख सकते हैं। तो
फिर हम न्यूमरेटर इनको डिवाइड करेंगे, जैसे 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, और इस तरह से हम 17 2 ज़ा 34, तो 3/10 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से BODMAS के रूल को लिखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक फ्रूट सेलर है जिसके पास इतने केजी फ्रूट्स हैं, उनमें से इतना केजी सोल्ड हो गए एक दिन में और इतना केजी नेक्स्ट डे में। तो अब कितने फ्रूट्स बचे हैं बेचने के लिए? तो हम लिखेंगे फ्रूट सेलर ने कितने फ्रूट्स खरीदे, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद दोनों दिन में कितने फ्रूट्स बेचे, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो टोटल माइनस दिस प्लस दिस। तो उसके लिए हम फिर एलसीएम लेकर इन साइन के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 19 होल 1/4 kg फ्रूट्स उसके पास बचे हैं। तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है जिसको कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।